पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। एक लंबे समय से लोग मेरे पास समस्या लेकर के आ रहे हैं। किसी का भाई डिप्रेशन का शिकार है, यानी अवसाद का, तो किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी का पिता, किसी का माँ, जिससे पारिवारिक वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित है। एक भय का वातावरण है। लगातार मेरे पास इस तरह की समस्याओं के लिए लोग आ रहे हैं। मैंने अलग अलग प्रयोग किए और उन प्रयोगों का जो निष्कर्ष निकला वो निकला कि जब भी चंद्रमा की स्थिति आपकी कमजोर होगी और चंद्रमा के साथ में सूर्य की कहीं भी युति बन रही है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। जब मन ही कमजोर हो जाएगा तो आपको भय लगेगा, भविष्य के लिए चिंतित होंगे। अब तो सब उजड़ गया है, अब मेरे पास बचा क्या है? मैंने जो कुछ भी बनाया था पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। हम नहीं होंगे तो बच्चे संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। मेरे बेटे का क्या होगा? ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपने अपने मन में बना लिए और उनमें आप उलझ गए और ऐसे उलझे हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप नौकरी में हैं तो क्या करना चाहिए, व्यापार में हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और लगातार अपना नुकसान उठा रहे हैं। इसमें शिक्षित है, अशिक्षित है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है। मन का कारक है, मन को प्रभावित करता है। जली तत्व जितनी चीजें उस पर चंद्रमा का विशेष रूप से प्रभाव है और चंद्रमा के कारण ही आप देखते हैं कि ज्वार और भाटा समुद्र में भी आता है। तो प्रकृति पर भी एक फूल होता है कुमुदिनी। कुमुदिनी जलहर बसे, यानी पानी में बसता है। चंदा बसे आकाश, आकाश में चंद्रमा बसता है और जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो फूल खिलता है। अमावस्या को नहीं खिलता है। तो पंक्ति भी कभी नहीं लिखा भी है, जलहर कुमुदिनी जलहर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाहि को भावता सो ताहि के पास। यानी मन की शक्ति भी उतनी है कि आप मन से भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, मन से उसके पास आप पहुंच सकते हैं, चाहे भौतिक रिश्ते हों, चाहे आध्यात्मिक रिश्ते हों। मन कितनी ऊर्जा रखता है और जब ये ऊर्जा आपकी डिस्टर्ब हो जाती है तो आप मानसिक रूप से कहीं न कहीं टूटने लगते हैं, कहीं न कहीं भयग्रस्त होते हैं। और जब भयग्रस्त हो गए, भविष्य के लिए चिंतित हो गए, वर्तमान में सारे खोने की समस्याएं हो गई। और ज़्यादातर कोरोना के बाद में ही समस्याएं, पिछले 2.5-3 साल में ही सारी समस्याएं ज़्यादातर आई हैं और युवाओं में विशेष रूप से आई हैं। तो आपको करना क्या है? चंद्रमा को आप मजबूत करें। उसके लिए हमने चांदी की 3 गोली बनाई है, गोले चना जैसी गोलियां, और तीनों को जोड़ दिया, त्रिभुज बन गया।
बीच में छेद हो गया, उसमें जिस राशि के हैं उस राशि के अनुसार अपना डोरा डाल लीजिए। अगर मंगल की राशि के हैं तो लाल डालिए, शुक्र के राशि के हैं तो सफ़ेद डालिए, बृहस्पति के राशि के हैं तो पीला डालिए, शनि के राशि के हैं तो काला डालिए, बुध के राशि के हैं तो हरा डालिए। तो इस प्रकार से उस डोरे को डाल करके आप, अभी शरद पूर्णिमा आ रही है 9 तारीख को, 9 तारीख को आप पहन लीजिए। फिर आपको रात्रि के समय अपने मित्रों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपनी पति के साथ में चंद्रमा को दर्शन करिए। और चंद्रमा को जब आप दर्शन कर रहे हो तो एक मंत्र है, श्रीम ह्रीम सरस्वतये स्वाहा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, श्रीम ह्रीम सरस्वतये स्वाहा। इस मंत्र को आप बोलते रहेंगे और उसको किसी तरह से भी धागे में नहीं, ये नियमित रूप से करेंगे। रास्ते में चलते समय भी अगर आपको याद आ जाता है तो आप मंत्र बोल सकते हैं। आपने नहाया है नहीं नहाया, ये दिमाग से निकाल डालिए। काया है तब धर्म है। काया का तात्पर्य शरीर से। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ है तभी आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। तो इसलिए जो आप दिमाग में कि मैं तो अपवित्र हो गया हूँ, मैं तो बाथरूम गया था, अब जप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मन को मजबूत करने के लिए है, इसको औषध के रूप में आप उसको प्रयोग कर रहे हैं, धर्म के रूप में नहीं। श्रीम ह्रीम सरस्वतये स्वाहा। और इसमें 3 देवियां हैं। हमने 3 इसमें जो गोले इस्तेमाल किए हैं चांदी के, एक सरस्वती है, एक महालक्ष्मी है, एक काली है। ये आपकी ऊर्जा देगा। और ये तीनों देवियों को जब हम आवाहन करते हैं तो आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आएगी। और इसका जितना जप करेंगे, या तो आप पुरोहित से ही इसको बना करके सिद्ध करा ले, और बना बनाया भी सिद्ध किया हुआ हो सकता है। तो ऐसे इसको धारण करने के बाद में लगभग दूसरे से जब प्रयोग कराएंगे तो 25 से लेकर के 30,000 रुपये के बीच में व्यय आएगा। आपकी अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप स्वयं बना सकते हैं और उसमें जप कर सकते हैं, और जप करने के बाद में आप इसका प्रयोग करें। एक तो ये करें। दूसरा, आप 5-6 बादाम ले लें और मिट्टी का सकोरा आप समझते हैं, मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन जिसके अंदर आप चाय पीते हैं या पानी रखते हैं, मिष्ठान रखते हैं, वो मिट्टी का एक पात्र ले लेते हैं। रात के समय आप जो खुला हुआ हिस्सा है आपके घर का, उसको ऊपर से ढक करके उसके अंदर वो बादाम और पानी डाल देते हैं। जब सुबह आप सो करके उठें, ब्रश कर लें, बाथरूम चले जाएं, लेकिन चाय न पिएं। उसके बाद आप धीरे धीरे उन बादामों को, जब ऊपर का छिलका है उसको निकाल दें और उसको चबा लें। और उसके बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। और उसके बाद में आधा घंटे बाद आप अपना नाश्ता या जो भी करते हैं वो करें। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद में, अगर आपको किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई परमानेंट ऐसा रोग है जिसके अंदर बादाम नुकसान करता है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ही बादाम खाएं। कई बार क्या होता है कि आपको बादाम से एलर्जी है, ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, तो आप ऐसी परिस्थितियों में ना खाएं। दूसरा, अखरोट ले सकते हैं। किसी दिन आप अखरोट के 5 टुकड़े डाल दीजिए और उसको इसी तरह से भिगो करके और इस तरह से खाएंगे, लेकिन रखेंगे खुले में चंद्रमा का, और ऐसी जगह रखेंगे जिसमें कीटाणु, मच्छर या किसी प्रकार की कोई चीज़ न जाए। ये अगर आप 2 उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद में आप में जो आत्मविश्वास था वो आने लगेगा। दूसरे,
कई लोगों के लगता है कि मुझे कुछ धार्मिक भी कार्य करना चाहिए, तो सूर्य को जल दें। जब सूर्य निकल रहा हो पहली किरण के साथ में, तो आप सिल्क का कपड़ा धारण कर लें कोई भी, और उसके साथ में सूर्य को जब जल दे रही हैं, तो जल में क्या होना चाहिए? तांबे का पात्र, यानी जो लोटा हो वो तांबे का हो, और उसके अंदर थोड़ी सी रोली डाल दें, एक सुपारी डाल दें, भूल करके भी चावल न डालें, थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल दें, लाल रंग के पुष्प डाल दें, और सूर्य भगवान के तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मुझे आत्मबल दें, मुझे आत्मबल दें, मुझे आत्मबल दें, मुझे आत्मबल दें। जल देने के बाद में 8-10 बार करिए, धरती के चरण स्पर्श कर लीजिए। आप ये प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रयोग से आपको कुछ दिन के बाद में दिखाई देगा कि आपका जो चेतन अवस्था थी, जो चेतनता थी, वो फिर से जागृत हो गई, फिर से मन आपका प्रसन्न हो गया, और फिर से आप पूरी ऊर्जा के साथ में अपने कार्य कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने घर की गृहस्थी चला रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। ये आप करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से, जो मैंने अनुभव किया, कई लोगों के साथ मैंने जो ये प्रयोग किए हैं, उसमें मुझे जो सफलता मिली है वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। आप पर भगवान सूर्य और चंद्रमा की कृपा हो, ये मेरी कामना भी है। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौ तारीख को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा का पर्व है। पूर्णिमा है तो सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे। उस दिन जो सूर्य की स्थिति है वो कन्या में है, और चंद्रमा की स्थिति क्या है? ठीक उसके सामने। तो सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है, यानी मीन में हो चंद्रमा होगा। तो ये पर्व आर्थिक रूप से आपको समृद्ध बनाने वाला पर्व है। आमतौर से लोग ताजमहल देखने जाते हैं आगरा में कि उसके चंद्रमा की जो किरणें हैं उससे बड़ा खूबसूरत लगता, अच्छा है। आप भी मौका मिले कभी भी तो देखें, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान की प्रतिमा का भी दर्शन कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ परंपराएं हैं, खीर बना करके ऊपर रखते हैं और उनको विश्वास है कि अमृत वर्षा होती है। शीतलता है, मन को शीतलता देगा, मन प्रसन्न होगा, और सुबह हम उस खीर को खाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए शरद पूर्णिमा का पर्व है, उस पर भी तो ध्यान दीजिए। उसके लिए क्या है? उस रात को लक्ष्मी जी इंद्र के साथ में भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन लोग सात्विक कर्म कर रहे हैं, कौन लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, किसके घर में भगवत जागरण हो रहा है आज की रात में। तो आप रात में जो जिससे लक्ष्मी प्रसन्न हो, और मार्कंडेय ऋषि का जो मंत्र है, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, ये 15 अक्षर के मंत्र का जप करें अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ में, और तरह तरह की जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको साकार रूप देने की कोशिश करें। इसके बाद में एक जो दूसरा पर्व है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो दाम्पत्य सुख के लिए है। उसमें दाम्पत्य सुख आपके लिए कैसे बढ़े, करवा चौथ का पर्व है। 13 तारीख को करवा चौथ है, और रिश्ते अच्छे मजबूत हों। ट्रेडिशनली ये केवल इसलिए नहीं कि सजना के लिए सजना है, एक दूसरे के लिए केयरिंग करना, माने एक दूसरे की परवाह भी करना है। स्वस्थ अस्वस्थ के लिए वो सारे दिन व्रत करती है, पति के हाथ से व्रत तोड़ती, चंद्रमा का दर्शन करती। चंद्रमा का ही दर्शन क्यों है? आप देखिए कि जितने भी पर्व और त्यौहार हैं सूर्य और चंद्रमा के दर्शन से ही हैं।
यानी आत्मबल आपके अंदर होना चाहिए और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हों। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, आत्मबल होंगे, तो आपका दाम्पत्य जीवन भौतिक रूप से बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा, अच्छी संतति भी होगी। इसलिए बार बार जितने भी व्रत किए गए महिलाओं के लिए, या तो सूर्य के व्रत के लिए कहा गया है, चंद्रमा के व्रत के लिए कहा गया, ताकि आपके अंदर आत्मबल और मानसिक रूप से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। हम चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं उस दिन आप, जब आप सारे क्रम खत्म हो जाए, पूजन खत्म हो जाए, और जब आप भोजन बना रही हो, सारे दिन आपने भोजन बनाया पति के लिए, पति आपको खिलाए, तो एक मंत्र का आप जप करते रहिए। मंत्र है ओम नमो देव भगवते त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी मे पति, पति का नाम ले लें, वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो देव भगवते त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी मे पति वशम कुरु कुरु स्वाहा। और ये मंत्र आप जब करते रहेंगे, आप जब पति के साथ शयन भी कर रहे होंगे, तब भी आप मन में इस मंत्र का अगर आप जप करते रहेंगे, तो आप देखेंगे पिछले वर्ष की भांति से आपका अच्छा दाम्पत्य जीवन अगला वर्ष जाएगा। करके देखो ना। मैं तो 56-57 साल से लोगों को उपाय, लेकिन ये पत्नी के लिए ही करें, पति पत्नी के लिए करें, दूसरे के लिए किया गया ये उपाय, क्योंकि इसे पति के लिए है ना, दाम्पत्य जीवन को अच्छे बनाने के लिए है, दूसरे लोगों के लिए ये नहीं कि हम किसी महिला के लिए किसी के लिए कर दें तो आप प्रभावहीन होगा। जहाँ तक राशियों का बात है, इस सप्ताह तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। यद्यपि 9-10 को कुछ थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मौसम के रोग से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन 11-12 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, उपहार या सम्मान का भी लाभ मिल सकता है। और 13, 14, 15 तो बहुत ही बढ़िया तिथियां हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी उपलब्धि का है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन खाने पीने में ज़रूर ध्यान रखें। सभी महिलाओं से मेरी प्रार्थना भी है कि अगर आप अस्वस्थ रहती हैं तो ये मत सोचिए कि अगर हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा पति महत्वपूर्ण होगा, ऐसा नहीं है। इसमें मानसिक बल का पर्व है कि आप शारीरिक रूप से आत्मबल आपके अंदर अच्छा है, आपके अंदर मानसिकता अच्छी आए, तभी आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जब तक मन अच्छा नहीं होगा आप दाम्पत्य सुख नहीं भोग सकते। जब तक आत्मविश्वास नहीं आपके अंदर होगा, आत्मबल नहीं होगा, तब तक भरपूर आपका दाम्पत्य जीवन नहीं होगा। तमाम प्रकार की दवाइयाँ, तमाम प्रकार की औषधियाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो व्यर्थ है। ये केवल इसलिए, तो मन को और इनको अच्छा रखने के लिए आपको बीमारी की स्थिति में हैं तो जो भी औषधि है, जो फल है, चाय है या जूस है, वो पति के हाथ से अगर आप पी भी लेते हैं तो आपके व्रत में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो वृद्ध महिलाएं हैं या किसी प्रकार के रोगी हैं, उनको शरीर, क्योंकि काया है यानी शरीर है, तभी धर्म का निर्वाह करेंगे। चाहे पति धर्म का हो, चाहे दाम्पत्य सुख का हो, चाहे किसी तरह का हो, तो आप काया की रक्षा जरूर करें, अपने को अस्वस्थ न बनाएं। ये इस बात का जरूर ध्यान रखें। वृष राशि के लोगों के लिए 9-10 की तिथियां अच्छी जाएंगी। अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कलात्मक रचनात्मक कार्यों में भी उनको सफलता मिलेगी। 11-12 जरूर तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 13, 14, 15 सुखद हैं, दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, पारिवारिक आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। और जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक रूप से ये सप्ताह काफ़ी है, पारिवारिक आर्थिक व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 9-10 को किसी अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में उपलब्धि हो सकती है, कुछ नया करने की सोचने की नया संकल्प आप लेते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। 11-12 को
कुछ कर्म क्षेत्र में व्यवधान भी आ सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य की परेशानी भी आ सकती है, लेकिन अगर आत्मबल आपके अंदर है तो आपको उन सारी सब परिस्थितियों से निकलते जाएंगे। 13, 14, 15 दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा और विवाद न करें। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 9, 10 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 11, 12 को शासन सत्ता या महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। और 13, 14, 15 उपहार के लिए, परिजन भेंट के लिए, रिश्तों में मजबूती के लिए उत्तम तिथियाँ, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 9, 10 थोड़ी सी कमज़ोर हैं, यात्रा देशाटन भी हो सकता है। नई सोच के लिए, नए शोध के लिए, नए कार्य करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। 11, 12 को धार्मिक, पारिवारिक, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 13, 14, 15 को व्यवसायिक, नए अनुबंध की दिशा में, आर्थिक मामलों में, दाम्पत्य जीवन के मामलों में, सांस्कृतिक या आर्थिक कार्यक्रमों के लिए उत्तम तिथियाँ हैं। जिनकी राशि कन्या है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश और कीर्ति में वृद्धि मिलेगी। 9, 10 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 11, 12 थोड़ा सा तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ के झगड़ा विवादों में न पड़ें। 13, 14, 15 को पिता, घर के मुखिया और रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिसकी तुला राशि है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है, नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से 9, 10 की जो तिथियाँ हैं वो तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, उनमें कुछ ऐसा मत सोचिए जो ऋणात्मक हो। धनात्मक सोचने की आदत डालिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी ऋणात्मक सोचने लगते हैं। और 11, 12 बहुत ही अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। फिर 13, 14, 15 को कुछ विद्रोह की, कुछ व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, इन पर नियंत्रण रखें, मन को शांत रखने का प्रयास करें, ऋणात्मक मत सोचें, धनात्मक चिंतन करें, धनात्मक सोच बनाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 9, 10 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, लेकिन 11, 12 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, शारीरिक या विरोधी के कारण से झगड़ा विवाद से बचें। 13, 14 और 15 की तिथियां श्रेष्ठतम है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छी हैं, आर्थिक मामलों में भी अच्छी हैं, उपहार या सम्मान में भी अच्छी हैं। जिनकी धनु राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी, कुछ नया करने की योजना है उसमें भी सफलता मिलेगी। 9, 10 को जीविका के क्षेत्र में, घर के मामलों में अच्छा लाभ मिल सकता है, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। 11, 12 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 13, 14, 15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं, मन शांत हो सकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ के प्रति सचेत रहें, झगड़ा विवाद से ही बचें। जिनकी मकर राशि है, उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश कीर्ति में भी सफलता मिलेगी। 9, 10 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 11, 12 को घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। 13, 14, 15 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिनकी कुंभ राशि है, उनको व्यवसायिक सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। आपके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9, 10 को यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। अगर कुछ लेखन करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ रचनात्मक कार्यों में लगना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आर्थिक भी मामले में सफलता मिलेगी। 11, 12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 13, 14, 15 को घर गृहस्थी के कार्यों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार सम्मान में भी वृद्धि होगी, यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश में भी वृद्धि होगी, कीर्ति में भी वृद्धि होगी और 9, 10 को आत्मविश्वास बढ़ेगा,
कोई रचनात्मक काम करना चाहते हैं, कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ नई योजना बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। और 11-12 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में भी लाभ मिलेगा। 13, 14, 15 को भाई बहन, जीवन साथी, पारिवारिक, माँ बाप सबका सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। आप सबके लिए मंगलकारी हो। शरद पूर्णिमा पर इंद्र की और लक्ष्मी की कृपा हो। करवा चौथ पर सूर्य और चंद्रमा की कृपा हो, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और किसी प्रकार का आपके अंदर मन अशांत है, डिप्रेशन है, उससे मुक्ति मिले, यही मेरी कामना है।